हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज भी इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हम डिवाइन फेमिनाइन किस तरीके से हम खुद को हील कर सकते हैं, और ये हीलिंग हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। बिकॉज टीएफ जर्नी में हम डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा पेन दिया जाता है। इससे क्या होता है, हमारी जो हार्ट चक्रा होता है वो ब्लॉक हो जाते हैं और हम कुछ अच्छे बुरे ये सब चीज़ को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। हमें हर एक चीज़ में हमें नेगेटिविटी दिखाई देता है। अब हम बिलीव करना भी इंसान के ऊपर भूल जाते हैं। हमें हर एक चीज़ में नेगेटिविटी दिखाई देता है और हमें लगता है कि हमारा लाइफ जैसे पूरा डल हेल हो गया है। तो इसीलिए हम जब चक्रास करते हैं तो हमारी हार्ट चक्रा में हीलिंग मिलता है। इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और क्या होना है, सुबह उठते ही आपको आँख खोलते ही अपना इष्ट के नाम लेना है, जिसको भी आप मानते हो, एंड उनको 3 बार धन्यवाद कहना है एंड उठ के बैठ जाना है। फिर आपको 5 मिनट आँख बंद करके वाइट लाइट, डिवाइन लाइट आपके ऊपर, आपकी अराउंड पूरा आपको घेर लिया है, ऐसा आपको महसूस करना है। एंड आपको धन्यवाद करना है फिर से 3 बार। एंड आपको हमेशा ये कहते रहना है, आपके लाइफ में कुछ भी सिचुएशन हो, कोई भी चीज़ चल रहा हो, कुछ क्यों ना हो, बट आपको ये चीज़ रिपीट करना है मन ही मन कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरी इष्ट, मेरे लाइफ इतना आसान कर देने के लिए, इतना इजी कर देने के लिए, और इतना सुंदर एक लाइफ एंड खुद को फिर से जीने की उम्मीद एंड आशा एंड एक मौका देने के लिए। और आज का मेरा दिन नए शुरुआत कर रही हूँ और ये मेरा लाइफ का भी न्यू बिगिनिंग है। हर एक दिन बोलना है। एंड आई होप कि एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर माई हाइस्ट गुड। जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है। जो भी होगा मेरा हाइस्ट गुड होगा। तो इस चीज़ को आपको बार बार रिपीट करना है मन ही मन। एंड आपको दिल से धन्यवाद करना है। फिर आपको पूरा दिन पॉजिटिव ही रहना है। आपने थैंकफुल हुआ, आप ईश्वर के प्रति आप थैंकफुल हो गए, फिर उसके बाद आप नेगेटिव सोच रहे हो कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। दिमाग में आएंगी, जो थॉट आता है आप बस उसे देखते जाओ, क्या थॉट आ रहा है, क्या जा रहा है, पकड़ने की भी कोशिश मत करो। और मतलब इमोशन लेस होकर उस चीज़ को आप एब्जॉर्ब करो कि क्या क्या मेरा मन में चल रहा है, और उस चीज़ को फट से रिलीज़ या फिर भूल जाने की कोशिश भी मत करो। बिकॉज जितना आप उस चीज़ को पकड़ के आप कहोगे कि मैं आज से ही इस चीज़ को थ्रो आउट करती हूँ, भूल जाती हूँ, तो ये और ज़्यादा याद आएगा। तो उस चीज़ के बारे में आपको ना सोचना है, मतलब इमोशन नहीं डालना है। ना हंसी वाली ना दुख वाली, कुछ भी नहीं। बस देखना है और उसे धीरे धीरे जो हुआ सो हुआ। इसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो थॉट आता है आने दो, जाता है जाने दो। आप पॉजिटिव रहो हमेशा, पूरा दिन। जितना आपको नेगेटिविटी फील हो, जितना आपको टेंशन हो, जितना भी आपको कुछ भी चीज़ के लेकर आपको चिंता हो, आपको उतना ज़्यादा थैंकफुल होना है। थैंक यू मेरे हेयर के लिए, थैंक यू मेरे स्किन के लिए, थैंक यू मुझे इतना पॉजिटिव बनाने के लिए, थैंक यू इतना सुंदर बनाने के लिए। मन ही मन हमेशा बोलते रहना है। कभी कभार आपको दिन में टेरेस में चले जाना है, खुले आसमान के नीचे, वहाँ भी आपको डिवाइन को धन्यवाद करना है। वहाँ भी आपको डिवाइन के साथ आपको बातचीत करना है। वहाँ भी आपको ऐसे बोलते रहना है कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो मच ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। ये हर एक चीज़ आपको बोलते ही रहना है। ओके। एंड इससे क्या होगा, आपका जो भी प्रॉब्लम था सॉल्यूशन हो जाएगा धीरे धीरे। एक ही दिन में नहीं होगा, और आपको एक ही बार नहीं बोलना है। 365 डेज डेली बोलना है, विश्वास के साथ बोलना है। और वो 365 के दिन के बाद ना हो, बट 465 दिन के बाद तो ज़रूर होने का चांस होता है। बट आपको उसे डेली डेली रिपीट करना है। सबकॉन्शियस माइंड तक जब आपकी ये चीज़ पहुंच जाता है ना, बैठ जाता है, तब वही चीज़
डिवाइन की तरफ पहुंच जाता है, तो वही चीज़ हमारे साथ होने लगता है। इसीलिए हमारी बोलने की पावर इतना ज़्यादा होता है। इसीलिए हमें कहा जाता है पॉजिटिव सोचो एंड पॉजिटिव कहो। और ये हर एक इंसान के लिए लागू है, बट स्पेशली चूजन वन, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ध्यान करती है एंड चक्रास करती है। इससे उनका थॉट चक्रा भी हील होता है, एक्टिव हो जाता है। इसीलिए वो उनका बोलना और ज़्यादा पावरफुल होता है। और थॉट हमेशा आपको पॉजिटिव ही रखना है, चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए। बिकॉज हम यहाँ 3D में आए हैं हमारी कर्मा क्लियर करने के लिए। तो जो भी कर्मा क्लियर हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको इसके लिए प्रेयर करना है कि और ज़्यादा पेन मिले तो कोई बात नहीं, बट जल्दी जल्दी क्लियर हो जानी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा कर्मा जितना ज़्यादा हील होगा, हम उतना एक पॉजिटिव लाइफ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके। एंड हील होने से आपको नेचर में भी जाना है, नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है आपको। पेड़ पौधे मिट्टी के संस्पर्श में आना है आपको। घास रहते घास के ऊपर चलना है, खाली खाली पैर। इससे क्या होता है, ग्राउंडेड होता है। हमारी जो एनर्जी होता है, नेगेटिव एनर्जी, वो मदर अर्थ में चले जाते हैं, वो सब कर लेते हैं वो। हाँ, जो नेगेटिव एनर्जी होता है वो मदर अर्थ क्या करता है, घास के द्वारा वो चीज़ सक कर लेता है, मतलब मिट्टी में। ओके। एंड क्या होता है, ये चीज़ हो जाता है। एंड और इसीलिए खाली पैर टहलना है हमें। इसीलिए हमें कुछ टाइम क्या होता है, हम अगर खाली पैर चलते हैं, मिट्टी के साथ अटैच होते हैं, हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है वो चला जाता है मदर अर्थ में। और क्या होता है, अगर ध्यान करके या मेडिटेशन करके बहुत ज़्यादा एनर्जी हम गेन कर चुके होते हैं, तो वो एनर्जी भी हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाने से इसमें भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। तो वो ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का जो पावर वाला एनर्जी होता है वो भी ग्राउंडेड हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारी माइंड बॉडी सोल बैलेंस में आ जाता है। एंड आप अगर पेड़ पौधे से बात करते हैं, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, वो आपको हील कर देते हैं, वो आपके बात सुनते हैं, बिकॉज यू आर चूजन वन। एंड अगर कोई भी चीज़ आप आसमान की तरफ देख कर अगर आप बात करते हो, तो वो भी डिवाइन तक पहुंचते हैं। और इससे हम हील होते हैं, हमारे थॉट चक्रा भी हील होते हैं। और जो स्टार्स होते हैं, जो सन होते हैं, मून, वो हर एक चीज़ उनके तरफ आप देखते हो, उनसे बात करते हो, उससे भी आप हील होते हैं। बिकॉज जब हम बहुत ज़्यादा ध्यान मेडिटेशन करके हम एक जगह, हम एक पोजीशन में आ जाते हैं, हम एक पावर में आ जाते हैं, तब क्या होता है ना, वो हर एक चीज़ में डिवाइन बसता है। तो हम जब भी जिस भी चीज़ से अटैच होते हैं, वहीं पर डिवाइन हमें नज़र आता है, वहीं पर डिवाइन हमसे जुड़ते हैं। इसीलिए नेचर के साथ हमें कनेक्टेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमें बहुत ज़्यादा हील करता है। बिकॉज इस अर्थ में, मदर अर्थ में, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है या फिर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो हमें हील कर सके। किसी के अंदर इतना पावर है ही नहीं। वो हमारी एनर्जी लेते हैं, बट हमें देने के लिए कुछ एनर्जी भी उनके पास नहीं होता है। ओके। सो हमें हमेशा नेगेटिविटी से दूर रहना है। इसीलिए हमें पीपल के सराउंडिंग ज़्यादा नहीं रहना है। बिकॉज पीपल से आपको नेगेटिविटी ही मिलेंगी। आप वो जो हंसते हैं आपके साथ, अच्छे बिहेव करते हैं, अच्छे से रहते हैं, वो आपका ही एनर्जी का परिणाम है। उनसे आपको कुछ भी एनर्जी नहीं मिलता। बहुत ही कम हाई वाइब्रेशनल लोग होता है जो एक्चुअल में प्योर होते हैं, जिसके साथ आपका एनर्जी मैच करते हैं। बहुत कम, रेयर, बट मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे ही होते हैं। इसीलिए हमें हमारी बाउंड्री सेट करने को कहा जाता है, डेली ऑरा क्लिनजिंग करने को कहा जाता है। बिकॉज हम एक एम्पैथ है, हम एक अर्थ एंजल है। हम जो नेगेटिविटी या फिर दुख या फिर कष्ट होते हैं इंसानों के या हमारी चारों तरफ,
जो भी होता है ना, तो उसे हम देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो उस चीज़ को हम एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं हमारे अंदर। स्पॉन्ज जैसे पानी में डुबोने से वो पानी को एब्ज़ॉर्ब करते हैं, उसी तरीके से हम भी एक इम्पैक्ट होते हैं, हम भी उस चीज़ को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और उस चीज़ को हील कर देते हैं। तो इसीलिए हमें भी डेली बेसिस पर हमें हमारी ऑरा को क्लींस करना चाहिए, बिकॉज़ ये ऑरा इतना ज़्यादा अगर क्लींस नहीं करेंगे तो नेगेटिविटी आप पर हावी होने लग जाएंगे और आपकी एनर्जी को छुड़ाना स्टार्ट कर देंगे। मतलब आपका एनर्जी बहुत नेगेटिव हो जाएंगे। ओके। एंड इसी के साथ साथ आपको ये भी जानने की ज़रूरत है, आप जब भी कोई भी ध्यान कीर्तन या पूजा पाठ करते हो या नमाज़ पढ़ते हो तो आपको नाम जप करना चाहिए 108 बार करके। जो भी आप नाम जप करते हो, लाइक अगर आप राधा नाम की जॉब करते हो तो फिर ऐसे राधा राधा आपको 108 बार काउंट कर करके आपको, या फिर जो माला मिलता है उसमें करके आपको करना है। जितना भी बार आप कर सको, तो एक एक बार में 108 बार करके आपको करना है, एक एक माला में। और अगर आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हो तो आपको अल्लाह अकबर या फिर ला इलाहा इल्लल्लाह या फिर या रहीमो या करीमो या कुद्दूस हो, ये सब जो अल्लाह का एक डिफरेंट डिफरेंट नाम होता है वो 108 बार करके चैंट करना चाहिए। आँख बंद करके एकदम स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए नमाज के जाए नमाज में बैठ के ही स्पाइन को स्ट्रेट करके आपको वो करते रहना है, जॉब करते रहना है। और आपका अगर हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा हेवी है एंड कुछ एक ट्रॉमा या पेन से गुजर रहे हो या आपको निकलने की रास्ता नहीं मिल रहा है, हमेशा एक अंदर से घबराहट, आपको क्या करना है ना, उस जायज़ नमाज में बैठकर ही 108 बार आपको आयतुल कुर्सी पढ़नी है। उससे आपके अंदर की नेगेटिविटी, आपके अंदर की भड़ास, आपके अंदर की एक जो अजीब सा एक अनकहीं से एक दबाव, एक अनकहीं से एक पेन होता है, वो निकल जाता है धीरे धीरे करके। पूरा एकदम जादू हो जाता है, आप सोच भी नहीं सकते। अब कितना ध्यान मेडिटेशन कितना कुछ करो, बहुत कुछ करके आप हील हो जाओगे, बट अंदर से जो एक हल्का सा पेन, अंदर से जो एक घबराहट, उस चीज़ को दूर करने में आपको बहुत टाइम, वक्त और बहुत एनर्जी लग जाता है। आपको ऐसा लगेगा मैं 100% दे रही हूँ, फिर भी क्यों अंदर से पीस क्यों नहीं फील कर रही हूँ, फिर अंदर से फिर इतना ज़्यादा घबराहट या फिर इतना पेन, हार्ट में पेन क्यों। तो आपको ये चीज़ करने से आप देखोगे धीरे धीरे, और करते वक्त आपको गिनते वक्त क्या करना है, आपको आंख बंद करके स्पाइन स्ट्रेट करके मेडिटेशन की पोस्चर में बैठना है और डिवाइन लाइट को महसूस करना है कि डिवाइन आपके सामने ही बैठा है। और आप उस चीज़ को, उनकी लाइट आपके ऊपर पड़ रहा है, आपके बॉडी में लाइट से घिरा हुआ है और आप ये चैंट कर रहे हो। और जो जगह में आपको पेन हो रहा है, अनकहीं सी दर्द हो रहा है, उस जगह को भी आप देखो कि लाइट से भर रहा है वो जगह। ये कोई बोलने का चीज़ नहीं, मैं अंदर से फील करती हूँ, मैं करती हूँ इस चीज़ को, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अगर आप कर सकते हो अंदर से फील करके, तो ये आपके लिए 101% काम करने वाला है। ये रिचुअल्स क्या करना है, आयतुल कुर्सी को पढ़ना है 108 बार। टाइम लग जाता है बट आपको करना है, आप अंदर से जादू हो जाएगा, हील हो जाओगे। और ये अगर डेली बेसिस पर आपने किया तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और 5 टाइम आप कोशिश करो नमाज़ पढ़ना, और जब भी नमाज़ पढ़ो तो 108 बार करके डेली आयतुल कुर्सी 108 बार करके आप पढ़ सकते हो। बिकॉज़ 5 टाइम ही ये पॉसिबल नहीं होता, बट खुदा का नाम या फिर ईश्वर का नाम, जिनका भी नाम आप जपते हो ना 108 बार करके, हर एक बार जब भी आप पूजा करने बैठते हो या फिर नमाज़ पढ़ने बैठते हो, आप चैंट करो, आपकी आंख बंद करके उसी तरीके से। और आप देखोगे आपकी आंखों से एकदम पूरा आंसू निकल रहा है। अगर ये आंसू निकल रहा है तो निकल जाने दो, ये बहुत ही अच्छी बात है। अंदर की पेन जो ब्लॉकेजेस है वो निकल रहा है।
और इससे क्या होता है, जितना ज़्यादा आपका ब्लॉकेजेस हील हो जाता है ना, तो उतना ज़्यादा आप अपना अंदर से हील हो जाते हो। फिर आप हैप्पीनेस को महसूस करते हो अपने लाइफ में, फिर आप एबंडेंस को अट्रैक्ट करते हो, फिर आपके लाइफ में पीस आ जाता है, फिर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी, हेल्दी एंड बहुत ज़्यादा पीसफुल खुद को महसूस करने लगते हो। ओके, तो इसी तरीके से आपको हील करना है खुद को। और डेली बेसिस पर अगर हो सके तो आप जिस भी धर्म से हो, आपकी धर्म ग्रंथ को आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप हिंदू हो तो गीता पाठ करो, अगर आप मुस्लिम हो तो कुरान पाठ करो, और डेली बेसिस पर करो। और जो भी करना है आपको मन लगा के करना है, ईश्वर को याद करके करना है, और बिलीव करके करना है कि हाँ मैं हील हो रही हूँ, हील होने के लिए ही कर रही हूँ। ओके, और क्या करना है आपको, खुद को हमेशा प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत है। मतलब साफ़ सुथरा कपड़ा, अगर आप घर में भी ऐसे भी आप लेटे हुए हो, बैठे हुए हो, फिर भी आपको अपनी कपड़ों की चॉइस करना है। इससे भी एनर्जी बहुत चेंज होता है, डिफरेंस हो जाता है आपके। आपको अपनी घर में अगर सोते बैठते जागते उठते भी जो कपड़ा आप पहनते हो डेली बेसिस पर, उस चीज़ को भी आपको बदलने की ज़रूरत है। और उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत है। मतलब थोड़ा प्रेजेंटेटिव मूड में रहना है। जब भी मिरर के सामने आप जाओ, ताकि आपको लगे यस मैं अच्छी दिख रही हूँ। शायद आप नाइटी में ही क्यों ना हो, या फिर नाइट ड्रेस में, या फिर नॉर्मल कुर्ता पजामा में भी क्यों ना हो, बट वो चीज़ आपके बॉडी के साथ फिट होनी चाहिए, और साफ़ सुथरा होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और आपको हमेशा उलझा हुआ बाल ऐसा ऐसा नहीं रखना है। आपको एकदम झाड़ के अच्छे तरीके से, खुला मत ही रखो, आप बांध के ही रखो। लड़का हो फिर भी आपको आपको भी कोम करना है, और लड़की हो तो आपको कोम करके बांध के कुछ भी करके, बट आप जैसे घर में ड्रेसअप कर सकते हो, वैसे घर की ड्रेसअप में ही आप रहो, बट साफ़ सुथरा एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन एंड अच्छा दिखे, ताकि मिरर के सामने आप जब भी जाओ आपको एक अच्छा महसूस हो, फील हो, कि खुद को एक लकी फील हो, खुद को हैप्पी फील हो, खुद को ऐसा लगे कि मेरा लाइफ बदल गया है, मैं एक अच्छे लाइफ में एंटर कर चुकी हूँ, मैं रिच एरा में पहुँच चुकी हूँ, मेरा ऑरा रिच बन गया है। ओके, खुद को रिच रिच महसूस होगा, खुद को एक सुंदर सा एक अच्छा आपके ऑरा चेंज हो जाएगा इससे। हाँ, आपको अगर लगता है तो क्या हुआ, बाहर नहीं गए तो फिर क्या ही ज़रूरत है, चलो कल कर लिया, आज नहीं भी करने से चलेगा। नो, आप खुद के साथ जैसे बिहेव करते हो ना, दुनिया वाले भी आपके साथ वही बिहेव करते हैं। आप पूरा दिन जिस एनर्जी में रहोगे, तो उसी एनर्जी को आप अट्रैक्ट करोगे, फिर उसी हिसाब से लोग, परिस्थिति आपके लाइफ में आने लगेंगे। और आप जितना खुद को प्रिपेयर रखोगे, जितना साफ़ सुथरा, जितना, इससे आपका भी ऑरा क्लीन रहेगा, आपके घर के भी ऑरा क्लीन रहेगा, आपका मन में भी एक शांति आने लगेगा धीरे धीरे। हर एक चीज़ एक दिन में नहीं बदलता, जैसे दुख भी आपके लाइफ में थोड़े थोड़े करके आता है, फिर एक दिन में वो टावर बन जाता है। उसी तरीके से सुख भी जब आने लगता है तो थोड़े थोड़े करके ही आता है, फिर एक दिन में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओके, तो और घर द्वार आपको हमेशा साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत है। और आप सजा धजा कर रखो, बिकॉज़ जिस घर में आप रहते हो, आप एक चूज़न वन हो, आप एक डिवाइन बीइंग हो। तो आप जिस जगह रहते हो, जिस पोजीशन में, जिस घर में रहते हो, उस घर में, उस घर के आसपास के वातावरण शुद्ध होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। बिकॉज़ इससे क्या होता है, आपका ऑरा भी क्लीन रहता है, और आपके मन में एक आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये सब चीज़ को एब्जॉर्ब करता है। अगर आप हमेशा देखते रहोगे कि उलझा हुआ है, ऐसा है, वैसा है, तो आपके मन में आएगा कि मेरा लाइफ में कुछ सही नहीं है, मेरा स्थिति कुछ सही नहीं है, मेरा घर वाले की स्थिति सही नहीं है, मेरा फिनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, या फिर मैं एक उलझे हुए लाइफ में जी रही हूँ, ऐसा आपको फीलिंग आने लगेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये चीज़ एब्जॉर्ब करता है। पर जब चारों तरफ आपका सजा धजा एकदम पूरी तरीके से प्रिपेयर आप पाओगे, तब आप देखोगे कि आपका माइंड सेट भी चेंज हो रहा है। आपको जितना भी लाइफ में जितना कुछ भी क्यों ना हो जाए, फिर भी आपको लगेगा कि
सब कुछ सही चल रहा है, धीरे धीरे मेरा लाइफ चेंज हो रहा है। और सच में मैं एक रिच ऑरा में मैं एंटर कर रही हूँ। और इससे आपको बहुत खुशी मिलेगा। और धीरे धीरे सच में ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगा और सच में सब कुछ बदल जाएगा। ओके। तो ऐसे करके आप जितना मिरर के सामने जाओगे खुद को देखकर, वही तो होता है सेल्फ लव। खुद से हमें क्या सिखाया जाता है टीएफ जर्नी में कि सेल्फ लव करो, सेल्फ रेस्पेक्ट करो। तो इसका मतलब क्या कि बाहर जाएंगे फिर हम सजेंगे, बाहर जाएंगे किसी ने बोल दिया अच्छा तो मेरा मन खुश हो गया, किसी ने बोल दिया अच्छा नहीं लग रही हो तो फिर हम दुखी हो गए। यही तो चीज़ हमें सिखाया जाता है कि दूसरों के ओपिनियन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस से नहीं दो। तो खुद को खुद की नज़रों में बेटर बनाओ, बेस्ट वर्जन बनाओ। तो इसके लिए क्या करना है, चौबीसों घंटे खुद की नज़रों में आपको खुद को ऊपर उठाना है। इसके लिए क्या करना है, खुद को इनर वर्क के साथ साथ बाहर की जो फिज़िकल अपीयरेंस है इसे भी चेंज करना है। बॉडी लैंग्वेज, आपका पर्सनालिटी, ये सब भी मैटर करता है। ये सब भी चेंज करना है धीरे धीरे। डिवाइन तो यही चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। तो इसीलिए पहले मिरर के सामने जाओ, सेल्फ लव करो। सेल्फ लव कैसे आता है, चौबीसों घंटे खुद के साथ आप खुद रहते हो। तो जिस इंसान के साथ साथ आप रहते हो उस इंसान को आप पसंद आना चाहिए, आपको उस इंसान को पसंद आना चाहिए। एक दूसरे को पसंद करोगे, एक दूसरे को प्यार करोगे, तभी आप सेल्फ लव कर पाओगे, तभी आप अपने अंदर की इंसान को लव कर पाओगे। ओके। तो आप, इसका मतलब आप खुद को सजा रहे हो, मतलब आपके अंदर जो वो इंसान है, आपकी सोल है, वो डिवाइन होते हैं। और आपका जो बॉडी होता है वो उसका रहने का स्थान है, उसका मस्जिद होता है, उसका मंदिर होता है। तो आप उस मस्जिद या मंदिर को आप सजा रहे हो। इसके लिए आपके अंदर की जो सोल है, जो डिवाइन है, वो भी खुश हो जाता है, वो भी खुश हो जाता है, हील हो जाता है। तो इससे क्या होता है, दोनों का ऑरा ही चेंज हो जाता है। इसी तरीके से आप एक डिवाइन हो और आपके चारों तरफ जहाँ आप रहते हो वो भी एक मंदिर या मस्जिद बन जाता है। तो वो एक चीज़ को जहाँ रहते हो वो हमेशा साफ़ सुथरा, ऑरा क्लींस एंड सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। ओके। इससे भी आप हील होते हो। आपका माइंडसेट आपको हील कर देता है धीरे धीरे। और हमेशा ध्यान खुद पर होना चाहिए। और आपको जब भी डीएम का कॉल मैसेज कुछ भी आए या डीएम से बातचीत हो, आपको एकदम से उनके तरफ खुद को नहीं झोंक देना है। आपको पहले देखना है वो इंसान कितना हील हो चुका है, वो इंसान कितना आपके लिए सही है। उसके बाद आप उनसे बात करो या उनसे उनके हिसाब से फिर उनको ट्रीट करो। सेम गलती आपको रिपीट नहीं करनी है। ओके। तो इस तरीके से आप खुद को हील कर सकते हो पूरी तरीके से। एंड हमेशा कभी कभी आपको ऐसा लगेगा बोरिंग लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करूँ, मुझे तो मेरा खुशी का सोर्स खुद बनना है, क्या करूँ। डिवाइन से बात करो, आप खुद को डेली महसूस करो कि आई कैरी द डिवाइन लाइट। खुद को महसूस करो, खुद में डिवाइन को महसूस करो। तो आपके अंदर वो पावर आ जाएंगे, तो ही आपका मन भी फ्रेश हो जाएगा और आपका थॉट प्रोसेस भी बदल जाएगा। आपको लगेगा कि यार, आप फिर डिवाइन के जैसे सोचने लगोगे, सच में मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, आई एम होल एंड कम्प्लीट एंड मैं ही दूसरों की खुशी की कारण हूँ, मुझे तो किसी से खुशी चाहिए ही नहीं। आई एम द किंग एंड क्वीन, ऐसा आपको फील होगा। और फिर क्या करना है आपको, फिर भी कभी कभी आपको सॉन्ग सुन लेना है, जो सॉन्ग आपका मन करे। या कभी कभी म्यूज़िक भी हमें हील करता है। जो म्यूज़िक आपको अच्छा लगे वो गाना है, वो करना है, वो सुनना है। वो म्यूज़िक, वो सॉन्ग आपको सुनना है, उसके साथ अटैच रहना है कुछ टाइम उसके साथ। या कोई गेम अच्छा लगता है, या फिर कोई मूवी देखना अच्छा लगता है, या कहीं आउटिंग में जाओ, खुद के साथ डेटिंग करो। आप चाहते हो ना आपका डीएम आपके साथ डेट करे, आपको स्पेशल फील करवाएं। तो आपका डीएम तो आप ही हो, तो आप खुद को क्यों नहीं स्पेशल फील करवाते।
जब आप खुद के साथ डेट करोगे, कभी कभी खुद को अकेला ही निकल जाओगे कहीं पर घूमने जहाँ आपको पसंद है। आप खुद के लिए कुछ खरीदोगे, खुद के लिए कुछ ये करोगे। ये होता है खुद के लिए ट्रीट करना, खुद को खुद के साथ डेटिंग करना। तो ऐसा करोगे तो आपको नीड नहीं होगा किसी बाहरी इंसान से। तो फिर आप देखोगे आपका डीएम भी वही कर रहा है, बिकॉज आप जो करते हो वही वो करते हो। वो करेंगे इसलिए आप कर रहे हैं ऐसा नहीं है। आपको ऐसा बन ही जाना है पूरी तरीके से। आप बाय नेचर ही ऐसा बन जाओ, ताकि आपको फिर किसी सामने वाले इंसान से ये उम्मीद ना रहे कि वो हमें स्पेशल फील करवाए। तो ये हर एक चीज़ आपको हील करता है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। और हमेशा रात को सोते जाते टाइम भी आपको डिवाइन के साथ बात करना है, थैंक यू करना है, ऑरा क्लींजिंग करना है, फिर सोते जाना है। ओके। और एक बात, घर की फैमिली जो पॉजिटिव होता है, जो आपको बहुत प्यार करता है, उसी इंसान से आपको ज़्यादा टाइम जुड़ना है। तो उसी इंसान के साथ जुड़िए। जिसको अच्छा नहीं लगता है, जिसके ऑरा पसंद नहीं होता, या फिर जो इंसान आपको पसंद नहीं करता, उससे दूरियां बनाओ। चाहे वो कितना भी क्लोज क्यों ना हो या फिर फैमिली मेम्बर क्यों ना हो। ओके। बिकॉज नेगेटिव लोगों का ऑरा हमें इफ़ेक्ट करता है, हमारी थॉट में भी इफ़ेक्ट डालता है। तो उससे हटाओ अपने लाइफ से, बोलो या ना बोलो, बट अवॉइड टोटली। एंड जो हमारे पेरेंट्स, जो क्लोज वंस है, जिससे नहीं मिल रहा है प्यार, उससे हटाओ। बट जिससे मिल रहा है उसके साथ जुड़े रहो, और उससे उतना ही रिस्पेक्ट एंड प्यार भी दो, ताकि इससे आपका पर्सनालिटी इन्हेंस होगा और आपका कर्मा भी सही रहेगा, आपका हार्ट चक्रा भी हील हो जाएगा, और आपका एनर्जी भी बैलेंस में रहेगा। और आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ सही है। गलत इंसान को मैं चूज़ नहीं करती, बट जो भी है 2-4 इंसान हमारे लाइफ में, वो एकदम परफेक्ट है, सही है। ओके। जितना लव आपको मिलता है उतना ही रेसिप्रोकेट करके आप सामने वालों को दो। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू और टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।